हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जॉन डीवी के जीवन परिचय और उनके जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया। आज यहाँ पर हम जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन के संबंध में अध्ययन करेंगे। जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन अत्यंत उच्च स्तर का रहा है। उनके शैक्षिक दर्शन को हम यहाँ पर निम्न बिंदुओं में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जॉन डीवी के दर्शन में शिक्षा का क्या था, यानी कि उन्होंने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया। तो देखें, जॉन डीवी ने अपने शिक्षा दर्शन में शिक्षा में अनुभव को केंद्रीय एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निरीक्षण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए कि शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निरीक्षण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया, यानी कि अनुभवों के कंटिन्यूअस या लगातार निरीक्षण दर निरीक्षण, उनका प्रयोग दर प्रयोग के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही उन्होंने कहा कि शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निरीक्षण के द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति में, यानी कि यह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उनको अपने वातावरण को नियंत्रित और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। जब आप अपने अनुभवों का लगातार प्रयोग करते जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि आपको ज्ञान दर ज्ञान विकसित होता है आप में, और उस ज्ञान की सहायता से आप अपने एनवायरनमेंट को, आप अपने सोशल एनवायरनमेंट को, सामाजिक वातावरण को, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करना, यानी नियंत्रित करना, उसमें सामंजस्य स्थापित करना, और अपनी संभावना, यानी जो आपके सामाजिक विकास की संभावनाएं हैं, वो सारी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। इस तरह से उन्होंने शिक्षा को क्या माना? एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। फिर उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा का अर्थ समाज की विशिष्ट आदतों को ग्रहण करना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि शिक्षा का अर्थ समाज की विशिष्ट आदतों को ग्रहण करना, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट आदतों से तात्पर्य समाज की समाज सम्मत व्यवहार, समाज के मूल्य, जो समाज के माना किया, जो भी आप माने, उनको आप ग्रहण करते हैं। जब आप समाज में जाते हैं तो समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको समाज सम्मत व्यवहार सीखना होता है, तब आप समाज से उचित सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, तो उन्हें आप ग्रहण करें। प्रतिक्रिया के तरीके, यानी कि जब आप ग्रहण करते हैं फिर उसको अपने फॉलो करते हैं, क्रिया रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रतिक्रिया के तरीके जिसके कारण बालक मनुष्य बनता है। तो बालक समाज में जाता है, समाज सम्मत व्यवहार को सीखता है, समाज में उस व्यवहार को अप्लाई करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका सामाजिकरण होता है और वो बालक क्या बनता है? मनुष्य बनता है, अर्थात बच्चे का सामाजिक और व्यक्तिगत विकास होता है। इसी प्रकार उन्होंने आगे भी कहा कि शिक्षा उन सब शक्तियों के विकास का ज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षा उन सब शक्तियों के विकास का नाम है जिसके द्वारा मनुष्य में अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने एवं अपने समस्त शक्तियों के विकास की सामर्थ्य, यानी कैपेसिटी उत्पन्न होती है। एक बार फिर से समझ लें कि शिक्षा उन सब शक्तियों के विकास का नाम है जिनके द्वारा मनुष्य में अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने एवं अपने समस्त शक्तियों के विकास की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। इस तरह उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में माना। उन्होंने माना कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और बालक जब समाज में जाता है तब वो सामाजिक उसका विकास होता है, समाज के नियमों को वो जानता है, समाज में जाकर वो अपने अनुभवों के आधार पर क्रियाओं को अंजाम देता है, वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह जब वो अपने अनुभवों के सतत पुनर्निरीक्षण
के द्वारा वो एक नवीन ज्ञान प्राप्त करता, वही उसकी शिक्षा होती। इसीलिए जॉन डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा। आगे देखते हैं उनके जो शैक्षिक दर्शन संबंधी विचार थे, उनका जो शिक्षा दर्शन था, उसको हम निम्नलिखित शीर्षों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कि शिक्षा स्वयं जीवन के रूप में। उनका जो पहला विचार था, उन्होंने जो पहला शैक्षिक दर्शन में विचार दिया कि शिक्षा स्वयं जीवन के रूप में। जॉन डीवी परंपरागत परीक्षा पद्धति को विकास रहित बताते हुए पुस्तकीय और शाब्दिक ज्ञान को निरर्थक मानते थे। उनका मानना था कि जो परंपरागत हमारी शिक्षा पद्धति है वो उससे बालक का उतना विकास नहीं हो पाएगा। यदि बालक का विकास करना है तो उसे इस परंपरागत शिक्षा पद्धति से अलग ज्ञान देना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्योंकि जो पुस्तकीय ज्ञान है, जो शाब्दिक ज्ञान है, वो उसके विकास में इतना सहायक नहीं है। क्यों नहीं है? उनका मानना था कि जीवन एक क्रिया है और बालक जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा वो कैसे प्राप्त करेगा? क्रिया करके, यानी कि उसे क्रिया और प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने होंगे, तब उसका समुचित विकासशील भविष्य बनेगा। या यूं कहें कि यदि आप बालक का समुचित विकासशील भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसे क्रिया और प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने होंगे, जिससे कि वह अनुकूलन करके, यानी कि वो सामंजस्य स्थापित करके सफल जीवन प्राप्त कर सके। यानी कि जब कोई भी ज्ञान हम क्रिया के माध्यम से, यानी कि अपने आप को करके प्राप्त करते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है और वो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में भी आता है और हमारे विकास में भी सहायक होता है। उसी के उसमें देखें कि वही किताबों में अगर आप लगातार रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या कोई आपको बता दे तो रटने में, पढ़ने में वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ नहीं आ पाती हैं। लेकिन जब आप उन्हीं चीज़ों को क्रिया करके भी सीखते जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल वर्क के बीच साथ साथ में होता जाता है, तो वो ज्ञान ज़्यादा हमारे लिए विकासशील हो जाता है, यानी कि हमारे जीवन को वो सरल बनाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है, यानी कि जॉन डीवी शिक्षा को जीवन की तैयारी न मान करके स्वयं जीवन मानते थे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हेडिंग में आते हैं कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। डीवी का मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और उसकी शिक्षा भी समाज के माध्यम से होनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं, हम प्रारंभ से पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज से इतर उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो जॉन डीवी का भी यही मानना था कि यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसकी शिक्षा भी समाज के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा का प्रारूप इस तरह का हो जिससे उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो। ठीक है, अब सामाजिक गुणों का विकास कैसे होगा? तो सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए ही एक सामाजिक संस्था हमारे समाज में स्थापित है, जिसे हम विद्यालय कहते हैं। और डीवी उस विद्यालय को क्या मानते हैं? डीवी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं और विद्यालय को सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साधन मानते हैं। जब बालक अपने परिवार से निकल करके विद्यालय में आता है तो विद्यालय में विभिन्न पृष्ठभूमियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और विभिन्न विचारों के बच्चों से मिलता है। यहाँ पर एक छोटे समाज का निर्माण होता है और बालक इसी समाज में रह करके तमाम तरह की शिक्षाओं को वो ग्रहण करता जाता है, सीखता जाता है और समाज सम्मत व्यवहार करना सीखता है। समाज के नियम, मान्यताएं, समाज के मूल्य इत्यादि वो जो है ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए वो जॉन डीवी कहते हैं कि व्यक्ति का हित समाज के हित में, यानी कि अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो समाज सम्मत है, जो सामाजिक है, तो उससे समाज का हित होता है। यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अहितकर है, जो समाज सम्मत नहीं है, तो उससे वो क्या होगा? समाज का अहित होगा और सामाजिक वो कार्य असामाजिक कहलाएगा। इसीलिए उनका मानना है कि व्यक्ति का हित समाज के हित में है। यदि समाज का हित है तो हमारा भी हित है और हमारा हित है तो समाज का हित है। और समाज से पृथक रहकर व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया के रूप में माना। थर्ड हेडिंग में हम आते हैं कि क्रिया से ज्ञान
उत्पन्न होता है।